भाई फिलहाल डिगांव गांव में पहुंच चुके हैं और रवि आजादी यहाँ मौजूद है और बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। जी जी नमस्कार। लगातार आप देख रहे थे दूर दराज से लोग आने लग रहे हैं, मगर आज तक एक भी इस मामले में अरेस्ट नहीं हो पाया है, तो इसको क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? देखिए लगभग 6 दिन इस घटना को बीत गए हैं और 13, 14, 15, 16 और 17 5वां दिन जो डेड बॉडी है उसको मिले हुए हो गया, लेकिन अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। हमारी सरकार से और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग यही है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, दोषी जनता के सामने होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो। और मुझे ऐसे लगता है कि पूरा जो जांच है या जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मुजरिम को पकड़ने का काम है, मुझे लग रहा है पुलिस उसमें पूरी तरह से फेल हो रही है। ये हरियाणा पुलिस के लिए शर्मसार करने वाली बात है, ये हरियाणा सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। पुलिस का पूरा तंत्र और यंत्र जो है यहाँ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें जरूरत है कि इसकी जो आगे की कार्रवाई है वो क्राइम ब्रांच या सीबीआई जो है वो इसको संभाले, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक फुटेज नहीं आई और जब कंप्लेंट लिखवाने गए तो बोला बेटी भाग रही है, थोड़ी बहुत देर में आना, ये बात देख लो। बहुत सारे मुद्दे हैं, यानी इससे अकेला को मिली भगत है, बहुत सारी बात है। जनता में बहुत आक्रोश है और जनता में आक्रोश आपको डिगावा में दिखाई दे रहा है और पूरे प्रदेश में, और मैं बात करूं कि पूरे देश में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। और हरियाणा में इस तरह का जघन्य हत्याकांड, इस तरह की निर्मम हत्या पहली बार हुई है और इतना समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और हमारा ये है, हम जब तक बैठे हैं और सब लोग जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक दोषी सलाखों के पीछे जहां उनकी जगह है वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक तो फुटेज निकले 72 घंटे का अल्टीमेटम कल शाम को दिया था 6:30 बजे। उसके बाद हम आगे का कड़ा निर्णय, जो हमारी कमेटी है वो आगे का फैसला लेगी और वो जो भी कड़ा फैसला लेगी निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। जी हाँ जी, ये अपराध भी निर्भय हत्याकांड से कम नहीं है। जो बेटी के साथ में हुआ है, रेप के साथ साथ में उसमें तेजाब डालने की, उसका शरीर का पूरा नष्ट करने की, ये छोटा काम नहीं है। ये इतना देखो जी, ना तो अभी तक फुटेज निकले, ना कोई भी बंदा, तो 3 दारू पी के बैठे थे कॉलेज में। आजकल इतना हाईटेक जमाना है, आईटी का जमाना है, 1 मिनट में आदमी की फोन की लोकेशन निकल जाती है, 1 मिनट में सारी चीजें मिल जाती है। तो कहीं न कहीं प्रशासन फेल हो रहा है और प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा। वो संज्ञान नहीं लेंगे तो अभी तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में होगा, फिर पूरे भारत में होगा। तो इसको किसके जिम्मेदार मान लोगे इस बात के लिए? देखो, इसकी जिम्मेदार तो सरकार है, क्योंकि सरकार को सौंपा सब कुछ और हमने सोची समझी सरकार बनाई हुई है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किसी निर्णय में पहुंचे। सीएम साहब से कल हम मिले थे कुरुक्षेत्र में, सीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था और सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे का समय दो, 24 घंटे में इसमें कुछ न कुछ एक्शन होगा। और मुझे लग रहा है 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो यही सरकार से विनती है कि जल्दी इसमें कुछ न कुछ एक्शन ले, नहीं तो फिर पब्लिक अगर एक्शन लेगी तो फिर वो, देखो सारी रणनीति तो सारे समाज के साथ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो फिर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि मुख्य है तो सीएम ही है ना, सीएम ही करेंगे जो कुछ करेंगे, सारा सिस्टम तो उनके अंडर में ही है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे देश की सरकार, देखो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी से भी प्रार्थना है कि वो भी इसमें संज्ञान ले। ये छोटा मामला नहीं है। अगर इस तरह से बेटियों की हत्याएं होती रहेंगी तो बेटियां सुरक्षित कहाँ रही? हमारी सरकार का जो पहला जो बताते हैं स्लोगन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाई बेटी पढ़ेंगी कहाँ पे? अगर बेटी कॉलेज से पहुंचने से पहले किडनैप हो जाएंगी और उनके साथ में काम होगा तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी? जी, तो फिलहाल जो अपडेट है आप डिगांव गांव से देखने लग रहे हो, लगातार आपकी बातचीत करवाएंगे। और फिलहाल जो रवि आजादी से और ओपी भाई खड़े थे तो बातचीत करी। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, भी लगातार वीडियो अपडेट करते रहेंगे आपके साथ में। आप देखने लग रहे थे आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते न्यूज हरियाणा। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सन्नी वर्मा। जय हिंद, जय भारत।